अगर बुलडोजर कार्रवाई इंसाफ होता तो अजय मिश्रा टेनी का घर कब गिरेगा? न्यायालय कार्रवाई करेगी कि आप उसका मकान गिरा देंगे। यूपी से एमपी में गया, एमपी से पूरे देश में फैलने जा रहा है। ये सरासर जो है गलत है। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कहा कि भले ही दोषी क्यों ना हो, लेकिन ऐसे किसी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जा सकती है। उस पर सुप्रीम कोर्ट बाकायदा गाइडलाइन जारी करने की बात कह रहा है, जिसको प्रदेश भर में, देश भर में लागू किया जाएगा। ऐसे में हमारे साथ तमाम लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस जो फैसला आया, निर्णय लिया, उस पर ये लोग क्या सोचते हैं, उनसे बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? आबिद नाम है मेरा। सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोजर कार्रवाई पर संज्ञान लिया है और कहा है कि ऐसे किसी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी, भले वो दोषी क्यों ना हो। कैसे देख रहे हैं इन फैसले को? इसको ऐसे देख रहे हैं क्योंकि बुलडोजर की हैंडल घूम गई थी गोरखपुर की तरफ। अगर बुलडोजर की हैंडल घूम जाए, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे जो एंटीलिया बिल्डिंग अंबानी ने बनाया है, तो उसको भी गिराना पड़ेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया और सख्त टिप्पणी किया इस पर। और दूसरी बात ये कि चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्ज़ाम हम पर लग रहा है बेवफाई का। मगर कलियों को जिसने राउंड डाला अपनी पैरों से, वही दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का। बुलडोजर कार्रवाइयाँ तो चलती रहीं, लेकिन ये सिर्फ द्वेष के भावना से किया जा रहा था। अगर बुलडोजर कार्रवाई इंसाफ होता तो अजय मिश्रा टेनी का घर कब गिरेगा? कुलदीप सेंगर का घर कब गिरेगा? बीएचयू में गैंग रेप आरोपी जो हैं उनका घर कब गिरेगा? और तमाम जो घटनाएं हुई, मतलब कुछ लोगों को सिर्फ चुनिंदा कर ये द्वेष के भावना से सेलेक्टेड कार्रवाई। जैसे बनारस के अंदर एक बहुत बड़ा अपराधी जो भाजपा का हिस्ट्री सीटर है, नाम लेना पसंद मैं नहीं करूँगा, और इस चुनाव में जो है स्टार प्रचारक बन के घूम रहा था। इन दौरान में बुलडोजर कार्रवाइयों के दौरान में उसके किसी भी मकान पर, किसी बाउंड्री पर किसी बड़े अधिकारी की औकात नहीं बुलडोजर चलवाने की। कुछ सेलेक्टेड लोगों को हिम्मत तोड़ने के लिए कि बोलना छोड़ दो, हमारे खिलाफ आंदोलन करना छोड़ दो। लेकिन सरकारों से हम ये भी बात कहना चाहते हैं कि आप बुलडोजर से ईंट और सीमेंट गिरा सकते हैं, आप लाठियों से हमारी हड्डियों को तोड़ सकते हैं, आप बोलने से हमारे इरादों को नहीं तोड़ सकते हैं घर गिरा कर। ये बात कहना चाहते हैं कि उन्हें ये शौक़ है हरदम नई तर्ज जफ़ा क्या है, हमें भी शौक़ है देखे सितम की इंतहा क्या है। चलिए, क्या बात है। मुख्तार भाई ये बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी सख्त टिप्पणी किया है और बोला कि गाइडलाइन जारी करेंगे, बुलडोजर जो कार्रवाई होते थे, कैसे इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? भाई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर कोई गाइडलाइन जारी किया है इस संबंध में तो बहुत अच्छा है, उसका स्वागत है। हाँ, वो गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, वो स्वागत योग्य है। और हम समझते हैं कि हमारे इतने शिक्षित हमारे देश के मुखिया लोग हैं कि सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन जारी करना पड़ रहा है। हम सभी संविधान का कस्में दिन रात खाते रहते हैं, और संविधान के तहत अगर कार्रवाई होती तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता न पड़ती। तो हम ये समझते हैं कि ये अपने विरोधियों को और अपने आप में एक कानून खुद बन करके, और जो नियम कानून है देश का संविधान, उससे बाहर जाकर ये कार्रवाई हो रही है। अगर कोई आरोपित है, उसको आरोपी आप बनाए हैं या पुलिस ने नामित कर दिया, तो आप बताइए, न्यायालय कार्रवाई करेगी कि आप उसका मकान गिरा देंगे। अगर आप मकान गिरा देते हैं तो आप बताइए, पूरा परिवार तो बिखर गया, किसके नाम मकान है, तो आप मकान गिरा दिए तो उसको सजा नहीं होगा। मकान गिराने के बाद उस केस से वो बरी हो गया, इसका जवाब कौन देगा? अगर न्यायपालिका अपना काम कर रही है, करेगी, तो वो नियमानुसार चलाएगी। अगर वो अपराधी भाग जाएगा तो उसके खिलाफ वारंट जारी होगा, NBW होगा, अब 82-83 होगा। ये सब ताक पर रख करके हमारे प्रदेश के ही नहीं, कई प्रदेशों में, और ख़ास करके मुस्लिम समाज के लोगों को टारगेट कर रहे हैं और टारगेट करके उनके मकान गिरा दिए जा रहे हैं। मगर मुस्लिम समाज की तरफ से बोलेगा कौन? अन्य भी जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां, हमारे तरफ से अगर बोलेंगी तो उनको ये डर है कि हिंदू समाज के वोटर उनसे भाग जाएंगे, इसलिए हमारे साथ कोई नहीं। सबके पीछे वोट बैंक की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति 1000% है। मगर वह दिन दूर नहीं जब OBC या SC ST इस बात पर पूरे देश के जाग जाएंगे, तो ये 15-85 की जो लड़ाई है, 15% लोग दिखाई नहीं पड़ेंगे। मगर इनको जगना होगा, इनको विचार करना होगा। इसलिए हम कह रहे हैं, खास कर आज मुस्लिम टारगेट है ना, कल SC ST टारगेट होंगे, कल OBC टारगेट होंगे, चाहे किसी भी धर्म जात के हों। ऐसा नहीं ये करेंगे अभी खाली मुस्लिमों के घरों का। अरे भाई, क्यों नहीं? अब बनारस में देख लीजिए, खान साहब का होटल गिरा दिया गया, वो ग्रीन लाइन में था। आप बताइए, अरे भाई, कोई का 2000 स्क्वायर फीट ग्रीन लाइन में रहेगा? अगर वहाँ 70 होटल है तो वही ग्रीन लाइन में रहेगा। आप बताइए, मध्य प्रदेश में खान साहब का मकान गिरा दिया गया, क्यों? कि मोहम्मद साहब के बारे में लोगों ने अपमानजनक बातें की थी, उसका उन्होंने विरोध किया।
तो ये लोग बहुत बड़े शासक हैं, संविधान से ऊपर चढ़ के और हर लोग को दबाना चाहते हैं। जो सर उठाएगा उसको दबाने का काम। सरकार की बात करें वो संविधान से ऊपर हो गई, एकदम ऊपर हो गए, नहीं तो क्या करें। संविधान के किस सेक्शन से ही काम बुलडोजर से घर गिराया जा रहा है बताइए। 20-20 करोड़ का मकान गिराए जा रहे हैं। आप अपराधी कह रहे हैं, अपराधी के श्रेणी नापे हैं। आपके पार्टी में अगर कोई अपराधी आ जाता है तो अपराधी नहीं रह जाता। ये बताइए ना, ये तय कहूँ कि न्यायपालिका तय करेगी ना कि कौन अपराधी है कौन अपराधी नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, बगैर अपराधी उनके साथ रहे वो पार्टी चला पा रहे हैं, ऐसा मैं तो नहीं देख रहा हूँ अपने 55 साल की उम्र में। चलिए वकील साहब आप बताइए क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम बाबू अली साबरी है। अच्छा, कैसे देख रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है बुलडोजर कार्रवाई? ये जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है, सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करने की जरूरत कहाँ से पड़ी? जो गाइडलाइन जारी करने की टिप्पणी किया है कि मैं गाइडलाइन पूरे देश में जारी करूंगा, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? चूंकि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेके किसी भी मामले में कोई गाइडलाइन जारी कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी तक स्वतः संज्ञान लेके कई मामलों में टिप्पणी की थी, लेकिन गाइडलाइन जारी करने की बात नहीं कही थी। दिल्ली बेस्ड एक संस्था है APCR, एसोसिएशन ऑफ मतलब इनके इस जो सुप्रीम कोर्ट के इससे फैसले से आप खुश है ना? नहीं, देखिए ये मैं बुरी बात आपको बता दूं, APCR जब सुप्रीम कोर्ट गई इस मामले में कि बुलडोजर संस्कृति इतना तेज से देश में बढ़ा है, यूपी से MP में गया, MP से पूरे देश में फैलने जा रहा है, ये सरासर जो है गलत है। तब जाके सुप्रीम कोर्ट को इस पर जो है टिप्पणी करनी चाहिए, गाइडलाइन की बात कही गई और ये कानून से पूरी तरह से गलत है। अगर इस पर गाइडलाइन बनाई जाती है तो हम लोग स्वागत करते हैं और गाइडलाइन बननी भी चाहिए। अच्छा, बुलडोजर कार्रवाई से कहीं ना कहीं जो अपराधी तो उनके मन में या उनके अंदर डर भ्रांत हुआ था कि नहीं? देखिए, अपराधियों के खिलाफ तो कभी कार्रवाई हुआ ही नहीं बुलडोजर का। असल मायने में अपराधियों को देखा जाए तो कहाँ कार्रवाई हुआ है? ये चुनिंदा और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाह रहे हैं जो सरकार के कुरीतियों और जो है उसके गलत नियमों के खिलाफ बोलना चाहते हैं, जो उसके गलत नीतियों का उजागर करना चाहते हैं, उसी के खिलाफ ऐसा डरावना कार्रवाई कर रहे हैं कि उनका घर गिरा दो, बिना किसी कानून के उनका घर गिरा दो, वो हदस जाएंगे और कोई देश में नहीं बोलेगा। फिर हम जो तानाशाही मनमानी करना चाहेंगे करेंगे। तो आप कह रहे हैं जो सरकार के खिलाफ बोलता है उनके खिलाफ बिल्कुल वही होता है। बिल्कुल सरकार जो है वो एक बादशाह और राजा की तरह काम कर रही है। संविधान और कानून लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। वो चाहती है किसी तरीके की कार्रवाई करो, लोगों को भरमाओ, बरगलाओ और जो है सत्ता में बैठे रहो और गुंडाई करो। चलिए मैम, क्या नाम पड़ेगा आपका? सीमा चौधरी। अच्छा, आप कैसे देख रहे हैं जो बुलडोजर कार्रवाई पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया और गाइडलाइन जारी करने की बात कह रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं ये समझ में उनको भी आ गया कि जो चीज़ें हो रही है वो गलत है। अगर अपराध कोई एक करता है तो उसकी सज़ा पूरे परिवार को हम नहीं दे सकते। इसका मतलब अगर उसको पूरे परिवार को आप सज़ा देते हैं तो कहीं ना कहीं दोषी आप भी हुए। वो अपराध करता है, कानून के तहत जो आपको जो उसको सज़ा देनी है दीजिए, लेकिन पूरे परिवार को सड़क पे लाके खड़ा कर देना ये कहाँ उचित है? तो कहीं ना कहीं सरकार जो अपना मनमाना कर रही थी ना, सुप्रीम कोर्ट को ये दिख गया कि इससे बहुत सारे परिवार इफ़ेक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे परिवार का फ्यूचर दाव पे लग सकता है। वो कहाँ जाएंगे? जो गाइडलाइंस लाई है वो बहुत अच्छा लाई है और हम किसी जात धर्म इन सारी चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने किया तो ये हर किसी के लिए है, हर एक जो है कि धर्म के लोग इसका सम्मान करेंगे और ये अपराधियों का जो मन बढ़ने का वो ऐसे भी करेंगे और उसके लिए अलग से जो कानून है वही करें, ना कि किसी का घर गिराए। जैसे कि बुलडोजर कार्रवाई जो होता था जिसके खिलाफ, क्या अपराधियों में इससे डर व्याप्त हुआ था? उनके मन में डर था? देखिए, डर का तो एक बात हम सोच सकते हैं कि वो कितना बड़ा से बड़ा अपराधी हो, लेकिन अपने परिवार के बारे में थोड़ा कभी सोचता है कभी नहीं सोचता है। तो उसको ये लगता है कि अरे हम ऐसा कुछ करेंगे तो मेरा घर गिर जाएगा, मेरे परिवार रोड पे आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ें थी ऐसा, अपराधियों में डर तो था, ऐसा नहीं है, डर था क्योंकि उनका पूरा परिवार सड़क पे आ रहा था। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं हम नहीं इग्नोर कर सकते कि उनका परिवार जो बिखर रहा था वो प्रशासन की लापरवाही थी, वो गलती थी जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा रोक लगाया। सर, क्या कहेंगे आप जो गाइडलाइन जारी करने की बात कही? देखिए, गाइडलाइन जारी करने के संबंध में हम दो तीन बातें कहेंगे। पहली तो जब हमारी विधायिका फेल होती है तभी सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइन जारी करता है। अगर हमारी विधायिका काम करती, कोई इस पे कानून लाती तो सुप्रीम कोर्ट को कोई गाइडलाइन जारी करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। विधायिका अपना काम नहीं किया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन जारी करना पड़ा। अभी सरकार ने एक नया कानून लाया, नया कानून का IPC को नया नाम दे दिया, भारतीय न्याय संहिता। तो अगर ये बुलडोजर संस्कृति इतनी बढ़िया चीज़ रहती है, IPC की बात करें और फिर भारतीय न्याय संहिता, तो इसका बदलने में क्या कुछ डिफरेंट रहा कि मतलब क्यों चेंज किया गया? देखिए, वकील है तो कोई चेंज नहीं है, बस उसका नाम बदल दिया गया है। अच्छा, चीज़ें सारी वही है, सारा कुछ वही है। तो अगर ये बुलडोजर संस्कृति बहुत अच्छी संस्कृति होती, इससे अपराधियों पर लगाम लगता, तो भारतीय न्याय संहिता भी आ जाता है इसका कि भाई अपराधी, ये फला अपराधी है और इसके विरुद्ध कोई अपराध साबित होता है तो इसके घर गिरा दिया जाएगा।
सरकार ने इस कानून को लाया, इसमें भी कुछ कोई व्यवस्था नहीं है। तो कुल मिला के बुलडोजर संस्कृति जो है गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा कि अगर कोई दोषी भी होगा तो भी बिना नियमों के पालन किए बगैर बुलडोजर कार्रवाई नहीं हो सकती। अब जितने भी मकान बनते हैं, मकान बनने की उनके उसको गाइडलाइन जारी कौन करता है? वहाँ के अगर गांव का है तो पंचायत करती है वहाँ की, अगर शहर में है तो विकास प्राधिकरण बना हुआ है। तो विकास प्राधिकरण के अपने नियम है, पंचायत का अपना नियम है। उस नियमों के अनुसार कोई घर बनेगा या गिराया जाएगा, नियम के अनुसार किया जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नियमों का पालन, गाइडलाइन जारी होगा। गाइडलाइन का मतलब क्या होता है कि एक सुप्रीम कोर्ट एक नियम बना देगी कि इन नियमों के तहत किसी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। इसको पालन करने का अधिकार तो राज्य सरकार करेंगे। बिल्कुल, गाइडलाइन जारी होगा तो राज्य सरकार को उसका पालन करना पड़ेगा। क्या लगता है राज्य सरकार को नियमों को सही तरीके से पालन? बिल्कुल पालन करना पड़ेगा। हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को हर नागरिक को पालन करना है, हर सरकार को पालन करना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल देखिए, तमाम लोग थे, हमारी बातचीत हुई। जो बुलडोजर कार्रवाई की बात कही जा रही थी, देश भर में बुलडोजर कार्रवाई से जो अपराधी थे कहीं ना कहीं उनके मन में भी डर था। लेकिन कुछ लोगों से हमारी बात, उनका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संज्ञान लिया है कहीं ना कहीं वो ठीक है, क्योंकि एक अपराधी की सज़ा पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती है। यूपी के लिए वाराणसी से सत्यन कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।